मोदी कैबिनेट की एक बैठक को संबोधित करेंगे। दरअसल ये विशेष सत्र के बीच कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। महिला आरक्षण बिल पर हो सकती है चर्चा और कई दूसरे बिलों पर भी यहां बैठक में चर्चा होगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में मोदी कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। विशेष सत्र के बीच कैबिनेट की ये बैठक बुलाई गई है। महिला आरक्षण बिल पर यह चर्चा हो सकती है और कई दूसरे बिलों पर भी बैठक में चर्चा होगी। आपको बता दें कि इस बिल को लेकर चर्चा की जा सकती है। विशेष सत्र के बीच कैबिनेट की बैठक अहम है और साथ ही विशेष सत्र के बीच कैबिनेट की ये बेहद अहम बैठक बुलाई गई है और इस बैठक को लेकर लगातार डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। महिला आरक्षण पर हो सकती है बिल को लेकर चर्चा। अब से कुछ ही देर में मोदी कैबिनेट की बैठक है। विशेष सत्र के बीच कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। महिला आरक्षण बिल पर हो सकती है चर्चा। आपको बता दें कि इस महिला आरक्षण को लेकर जो बिल लाया जा सकता है इस पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके बारे में डिटेल्स मिल रही हैं और जो विशेष सत्र है इस विशेष सत्र के बीच ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि इस बैठक में महिला के आरक्षण को लेकर दिए जाने वाले बिल पर चर्चा हो सकती है। और ग्वालियर से इस बीच एक बड़ी खबर, छात्रा की मौत पर हंगामा मचा हुआ है। दरअसल मोहनगढ़ के कस्तूरबा गांधी छात्रावास में छात्रा की मौत हो गई। 9वीं कक्षा की छात्रा मधु रावत की मौत तबीयत खराब होने के 2 घंटे बाद अस्पताल भिजवाया गया और छात्रा के परिजनों ने शव रखकर जाम लगाया। कलेक्टर ने अधीक्षिका सुनीता ईमेल और वार्डन भावना को निलंबित किया। दरअसल भितरवार थाने में अधीक्षिका और वार्डन पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। 9वीं कक्षा की छात्रा की मौत के बाद यह पूरा एक्शन लिया गया। दरअसल आपको बता दें कि मोहनगढ़ के कस्तूरबा गांधी छात्रावास में 9वीं कक्षा की छात्रा की मौत का यह मामला है। ग्वालियर से पूरा घटनाक्रम सामने आया जहां पर छात्रा की मौत के मामले पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। 9वीं कक्षा की छात्रा मधु रावत की मौत के बाद तबीयत बिगड़ने के 2 घंटे के बाद उसे अस्पताल भेजा गया। छात्रा के परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया, आक्रोश प्रकट किया। कलेक्टर ने अधीक्षिका सुनीता ईमेल और वार्डन भावना को निलंबित किया है। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। सुशील, कैसे मौत हुई, क्या हुआ था कि छात्रा की मौत हो गई? बिल्कुल, देखिए, छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ी थी। आज सुबह करीब 6 बजे के लगभग छात्रा की तबीयत बिगड़ी। उसके बाद जब उसने जो वहाँ सहायक अधीक्षक थी उनसे शिकायत की और जब बताया उसके बाद उन्होंने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि 1 घंटे तक छात्रा के साथ वहीं वो संवाद करती रही, लेकिन जब 7 बजे के करीब छात्रा की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी, वो बेहोशी की हालत में हो गई, तो फिर उसकी जो क्लासमेट थी उन्होंने उनके पिता को खबर दी। पिता जो है पहुंचे, तब तक जो है लगभग 2 घंटे का वक्त बीत चुका था और उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए छात्रा को भीतरवार अस्पताल पहुंचा गया। तब तक जो है वहां उसकी मौत हो चुकी थी और कुछ पुरानी परेशानियां भी थी उसको, लेकिन छात्रा को लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय तक अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। इसी के चलते जो है छात्रा की तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद नाराज परिजनों ने छात्रा का शव रखकर चक्का जाम कर दिया था और अधीक्षिका और सहायक अधीक्षिका के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। कलेक्टर ने तत्काल दोनों को निलंबित कर दिया। जो अधीक्षिका है भावना और सुनीता, दोनों को निलंबित कर दिया। साथ ही इन दोनों के खिलाफ लापरवाही के चलते भीतरवार थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और इस मामले में अब पुलिस अगली कार्रवाई करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर घटना है क्योंकि ये छात्रावास में जिम्मेदारी रहती है। और सबसे बड़ी बात देखने के लिए मिली कि जो अधीक्षिका है वो छात्रावास में मौजूद ही नहीं थी, वो ग्वालियर में थी। तो यकीनन कहीं ना कहीं ये जो घटना है ये जो है लापरवाही को उजागर करती है और इस लापरवाही के चलते एक छात्रा की मौत हो गई है, मधु रावत नाम की जो 9वीं क्लास की छात्रा थी। अब इसमें विभागीय कार्रवाई अलग से की जाएगी। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें पुलिस अपनी कार्रवाई आगे भी करेगी। देने के लिए और भोपाल से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 1 करोड़ 30 लाख रुपए की बियर को नष्ट किया गया। 78,000 बियर की बोतलों को यहां नष्ट किया गया और बियर की बोतलों पर रोड रोलर चलाकर 15 दिन के अंदर बियर नष्ट करने की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई, जहां पर 78,000 बोतलों पर रोड रोलर चला करके बियर की बोतलों को
डिस्ट्रॉय किया गया है। इसकी तस्वीरें देखिए, सोशल मीडिया पर भी यहाँ अपलोड की गई ये तस्वीरें हैं और चारों तरफ बियर की बॉटल्स ही वहाँ पर पड़ी हुई नजर आ रही हैं और बियर की बॉटल्स पर रोड रोलर चलाकर इन्हें नष्ट किया गया। 15 दिन के अंदर बियर को नष्ट करने की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है, जो कि 78,000 के करीब बियर की बॉटल्स को यहाँ से उन्हें पूरी तरह से नष्ट किया गया। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये उसी कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें हैं। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। वासु, 78,000 बियर की बॉटल्स को नष्ट किया गया, ये कब का स्टॉक है, कितने समय से रखा हुआ था और कहां से पकड़ी गई थी ये बियर्स? बिल्कुल, देखिए लगातार पूरे मध्य प्रदेश में अवैध बियर के जखीरे के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा रही है और उसी के तहत जो कई सारी जगहों से जो अवैध शराब के जो जखीरे जब्त होते थे उस पर ये पूरी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है और 70,000 बोतलों को नष्ट किए जाने की खबर है। पुरानी बोतलें भी ये बताई जा रही थी, बियर की कई बोतल जिसमें बेहद पुरानी हो गई थी, जो कहीं ना कहीं जिसका कंजप्शन जो है वो हानिकारक था और आबकारी को जब सूचना मिली और उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 15 दिन के भीतर बात करी जाए तो ये अवैध शराब के खिलाफ या अवैध जो पेय पदार्थ हैं जैसे कि बियर हैं, अन्य चीजें, बड़ी कार्रवाई दूसरी देखने को मिली है। इसके पहले भी अवैध शराब का एक बड़ा जखीरा जिसकी कीमत भी करोड़ों में थी उसको नष्ट करने का काम किया गया था और अब रोड रोलर से करीब 70,000 बियर की बोतलें जिनकी कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है उनके नष्टीकरण का जो काम है वो किया गया है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की जो मंशा है वो साफ जाहिर होती है कि जो अवैध नशे की खेप है, जो अवैध नशे का कारोबार है, सीधे उस पर प्रहार करना है ताकि जो प्रदेश का युवा है और जो अन्य लोग हैं वो नशे की चपेट में आसानी से ना आए और जो नशे के कारोबार होते हैं, नशे की पदार्थों के, मादक पदार्थों की जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, अवैध तरीके से जो बेचा जाता है, उसके खिलाफ एक मुहिम के तहत कार्रवाई की जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल इन पर आरोप यह है कि शराब पिलाकर महिला के साथ इन्होंने गैंगरेप किया। पीड़िता ने बिलगहना पुलिस में इसकी शिकायत दी है। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पीड़िता ने बिलगहना पुलिस में इसकी शिकायत दी है और इस पूरे मामले में शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। और अब तक जो आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप के आरोपी हैं 3 गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कार्रवाई की जा रही है। और अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीडब्ल्यूसी की बातें लीक होने पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बातें कौन लीक कर रहा है यह जानना जरूरी है। मोदी की तारीफ पर टीएस सिंहदेव की माफी का मामला। सीडब्ल्यूसी में माफी मांगने पर सवाल पर टीएस सिंहदेव ने कहा, खड़गे ने मीटिंग की बात कहकर न जाए बाहर, टीएस सिंहदेव ने कहा। और अंदर की बात बाहर कौन लीक कर रहा है यह सवाल है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, सीडब्ल्यूसी में उसकी बल्कि विस्तारित बैठक थी। विस्तारित सीडब्ल्यूसी की बैठक में मैं भाग लेने गया था। पहली मेरी उस तरह की बैठक में भाग लेने का अवसर था और पहले शब्द जो खड़गे जी ने मीटिंग प्रारंभ होते कहे वो यही कहे कि यहाँ की बात एक शब्द भी बाहर नहीं जानी। तो कौन आप लोग को बता रहा है, पहले वो बात सामने आनी चाहिए कि खड़गे जी की बात का ही। और यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, चल लौटते हैं।